नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो ये हमारी दोस्तों क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि लुप्त पद ज्ञात करें। तो इसमें देखिए हमें लुप्त पद बताना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द इसमें से भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जिस तरीके से गलफड़ा का संबंध मछली से दिया गया है, उसी तरीके से मानव का संबंध हमें बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें ये देखना है कि इनमें किस तरीके से संबंध है। तो गलफड़ा मछली, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि मछली जो होती है वह गलफड़े से सांस लेती हैं। मछलियाँ जो होती हैं वह गलफड़े से सांस लेती हैं। तो उसी तरीके से मानव किससे सांस लेता है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर आपको कमेंट कर कर बताना है कि मानव किससे सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न है कि लुप्त स्थान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए एक लेटर, यहाँ पर ये लेटर्स दिए गए हैं और इनका एक सीरीज चल रहा है, इन अक्षरों का एक सीरीज चल रहा है। और उसी के यहाँ पर अनुसार यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर अक्षर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इनमें किस तरीके से कौन सा सीरीज चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों ध्यान दें तो ए से जेड हो गया, तो यहाँ पर आप कहेंगे -1 कर देते हैं। तो जेड से यहाँ पर सी हो गया, जेड से सी हो गया, सी से देखिए यक्स हो गया, यक्स से, यानी डिफरेंस इनमें बहुत ज़्यादा का हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो एक एक का हम यहाँ पर अंतर करके चलते हैं। जैसे ए से सी पर चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नज़दीक सा है यहाँ पर, फिर सी से ई चलेंगे तो यहाँ पर देखिए +2 हो रहा, और यहाँ पर सी से ई पर गए, यहाँ पर भी +2 हो रहा। यानी जो आगे लेटर आएगा वहाँ पर भी +2 होगा, लेकिन एक छोड़कर हम चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो बताना है वह बीच का बताना है, यानी +2 का यहाँ पर हम नहीं लेंगे, हम ये वाला लेंगे। क्योंकि देखिए ई से यहाँ पर जब चलेंगे तो एक लेटर जो हमारा छोड़ कर आएगा, यहाँ 5 2 7, वहाँ पर जी आएगा एक लेटर छोड़कर, लेकिन बीच वाला लेटर हमें बताना है। तो अगर हम जेड देखें, जेड हमारा 26 पर होता है, और यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आए हमें। तो जेड हमारा 26 पर होता है और एक्स हमारा 24 पर होता है। तो 26 से 24 हो गया, -2 हो गया। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर -2 हुआ। अब एक्स से यहाँ पर दोस्तों एक्स 24 पर होता है, यहाँ पर भी -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 पर कौन सा लेटर हो जाएगा, 22 पर वी हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी। यानी सब में क्या हो रहा है, एक का अंतर +2 हो रहा था, फिर उसके बाद दोस्तों -2 हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना था। और इसका एक और तरीका है, कौन सा, कि जैसे देखिए ए का विपरीत जेड होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, उसी प्रकार ई का विपरीत क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ई का विपरीत। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। और एक यहाँ पर दोस्तों जो भी प्रश्न आप कर रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए पहला प्रश्न, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो लुप्त पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर देखिए लुप्त पद ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये भी हमारा एक सीरीज चल रहा है, और इस सीरीज का हमें पता करना है कि किस तरीके से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो देखिए नंबर्स बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, यानी हमें इसमें किसी भी संख्या का गुणा, क्यूब, स्क्वायर नहीं करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर 10 से 15 हो गया, तो हम अगर यहाँ पर +5 कर दें, 15 से 26 हो गया, तो यहाँ पर 6 5 11, प्लस का 11 कर दें। अब देखिए 26 से 35 हो गया, यानी 4 और 5 4 9, तो +5 +11 +9, यानी यहाँ पर दोस्तों कोई तरीका नहीं बैठ रहा हमारा। पहले +5 हुआ, +11, उसके बाद +9 हुआ, तो यहाँ पर कोई तरीका नहीं लग रहा। अगर हम थोड़ा सा नंबर्स को ध्यान दें, नंबर्स को हम थोड़ा सा अगर दोस्तों ध्यान दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 जो है ये 3 के स्क्वायर की पास की संख्या है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 9। 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में 1 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 10। तो 3 का स्क्वायर +1। अब उसी तरीके से दोस्तों 15 को अगर हम देखें तो 15 देखिए 4 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर के पास की संख्या है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 में से 1 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1। अब उसी तरीके से अगर हम 26 को देखें तो 5 का स्क्वायर है, और यहाँ पर +1 हो रहा, 5 का स्क्वायर 25 और 1 26।
तो देखिए 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, यानी अगला क्या होना चाहिए, अगला हमारा 6 का स्क्वायर -1 होना चाहिए। तो 35 देखिए 6 का स्क्वायर -1 है कि नहीं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 36 में -1 करेंगे 35 हो जाएगा। यानी जो अगली संख्या हमारी होनी चाहिए 6 हो गया, अगली संख्या हमारी होनी चाहिए 7 का स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर +1 होना चाहिए, क्योंकि -1 हुआ तो उसके बाद +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि पहले यहाँ पर +1 हुआ -1 हुआ +1 हुआ -1 हुआ, तो यहाँ पर होना चाहिए +1। और नंबर 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, और 49 में 1 को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 50 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 50, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 50 है, और यही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका यहाँ पर सॉल्व किया होगा, और ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है कि एक कूट भाषा में CHICAGO को IHCAOGA के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यहाँ पर शब्द दिया गया है को कैसे लिखा जाएगा। अब ये हमारा दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने के हिसाब से दोस्तों एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो लेटर्स हैं, यहाँ पर सारे के सारे लगभग लेटर्स वही लिखे गए हैं, केवल एक यहाँ पर कोई सा देखिए जैसे CHI है, तो CHI स्टार्टिंग में है उसको देखिए IHC कर दिया गया है, और यहाँ पर A कर दिया गया है। अब देखिए लास्ट में AGO है तो उसको OGA कर दिया गया है, यानी नंबर्स को यहाँ पर थोड़ा हेर फेर कर दिया गया है, सॉरी नंबर्स नहीं लेटर्स को यहाँ पर हेर फेर कर दिया गया है। तो वही हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया गया है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, जैसे देखिए CHI है तो यहाँ पर IHC कर दिया गया है, यानी I को पहले कर दिया गया है और H को वहीं रहने दिया गया है और C को यहाँ पर कर दिया गया है IHC, और यहाँ पर बीच वाले को सीधा कर दिया गया है। यानी देखिए हमारा जो पैटर्न यहाँ पर बना है इस तरीके से बना है, बीच वाले को बीच में ही रहने दिया गया है, और यहाँ पर जो यहाँ पर था उसको पहले कर दिया गया, और जो पहले नंबर पर था उसको तीसरे नंबर पर कर दिया गया है। तो ये हमारा पैटर्न बना है। अब देखिए आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए C है, अब यहाँ पर चौथा नंबर C है, चौथा यहाँ पर लेटर, तो चौथे नंबर लेटर पर यहाँ पर क्या है A आ रहा है चौथा लेटर, तो C है और A आ गया, तो C में कितना -2 कर दें, अगर हम C में -2 कर दें तो A हमारा आ जाएगा। तो यानी बीच वाला जो एकदम था उसमें यहाँ पर -2 कर दिया गया। अब देखिए लास्ट में है AGO, इसको कर दिया गया है OGA, यानी OGA। तो वही पैटर्न हमारा यहाँ पर भी बना कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से वही पैटर्न बना कि पहले O आ गया, उसके बाद G को बीच में ही रखे और A गया लास्ट में, तो OGA पैटर्न बनाना OGA। तो यानी हमारा जो पैटर्न इस तरीके से हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, और बीच वाली जो संख्या लेटर्स है उसमें से -2 कर दिया गया है। तो चलिए अब हम अगले को यहाँ पर समझते हैं कि कैसे करते हैं उसी तरीके से। तो पहले यहाँ पर I को रख लेते हैं, उसके बाद E को बीच में ही रखेंगे, B को यहाँ रख लेते हैं, तो I E, और दोस्तों यहाँ पर आ गया B, IEB, तो IEB आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें आगे क्या करना है कि बीच वाले जो लेटर है उसमें से -2 करना था, तो J हमारा होता है 10 पर, 10 में से -2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 पर आता है H, 8 पर आ जाएगा H। अब ऑप्शन चेक करेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है, तो IEBH, 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 इसमें देखिए नहीं है, इसमें नहीं है, IEBH, तो इसमें भी है, इसमें भी है। आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ING है, तो पहले G को ले लेते हैं क्योंकि G हमारा पहले आ जाएगा, N वहीं पर रह जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों I लास्ट में चला जाएगा, तो IEBH GNI, IEBH GNI, ऑप्शन नंबर A ही यहाँ पर हमारा बन रहा है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर केवल पैटर्न को समझना है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए ये हमारा पैटर्न था, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस पैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है DGJ अनुपात है ADG,
यानी जिस तरीके से इसका संबंध अनुपात जहाँ भी आपको मिले तो यानी दोनों में संबंध आपको देखना है और उसी संबंध के अनुसार यहाँ पर अगले वाले को हमें बताना है। तो क्या इसमें संबंध हो सकता है, इसे हम देखते हैं। देखिए डी से यहाँ पर अगर हम देखें, डी से दोस्तों यहाँ पर ए लिखा गया, तो डी का होता है प्लेस वैल्यू 4, ए का होता है 1, तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस किया। अब उसी तरीके से जी होता है 7 पर, डी होता है 4 पर, तो 7 में से भी 3 माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा। जे होता है 10 पर, जी होता है 7 पर, यानी 10 में से भी 3 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी सभी लेटर्स में -3 हुआ। तो उसी तरीके से इसमें भी -3 करेंगे पहले वाले में, तो डब्लू में से -3 करेंगे तो डब्लू होता है दोस्तों 20 पर, डब्लू होता है 23 पर, -3 करेंगे तो 20 आएगा, 20 पर होता है टी। अब उसी तरीके से टी होता है 20 पर, -3 करेंगे 17 आ जाएगा, 17 पर होता है क्यों। अब क्यों होता है दोस्तों 17 पर, 17 में से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 14, 14 3 17, तो 14 आ जाएगा। टी क्यों एन, टी क्यों एन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी डी में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टी क्यों एन। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करें, जितने ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना ही यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या बताना है, ईंधन, डीजल, तरल, इनमें हमें संबंध बताना है। ये 3 जो सर्कल आप मान ले 3 वृत्त है, इन्हीं के लिए है, एक ईंधन, एक डीजल, एक तरल। अब इन तीनों किस प्रकार से ये आपस में संबंध रखते हैं वो हमें बताना है। जैसे देखिए डीजल क्या है, डीजल तो ईंधन होता है, सभी डीजल ईंधन होते हैं क्योंकि जितने भी डीजल है वो क्या है, एक ईंधन ही तो है। और डीजल क्या होते हैं, तरल होते हैं, यानी सभी डीजल क्या हैं, सभी डीजल तो तरल हैं। यानी यहाँ पर जो हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा कि सभी ईंधन, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम डीजल को रख लेते हैं, तो ये हमारा डीजल, तो सभी डीजल क्या होंगे, सभी डीजल तरल होंगे क्योंकि सभी डीजल तरल रूप में होते हैं, तो सभी डीजल तरल हो गए। और यहाँ पर अगर हम देखें सभी डीजल तरल हो गए और सभी डीजल क्या होंगे, सभी डीजल ईंधन भी होंगे। तो ये हमारा देखिए डायग्राम हो गया, सभी डीजल ईंधन। तो यहाँ पर देखिए डीजल क्या हो रहा है, डीजल ईंधन में भी आ रहा है और ये डीजल तरल में भी आ रहा है। और तो ये हमारा डायग्राम बनेगा, किस ऑप्शन में यहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पर हमें बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर अगर हम तरल की बात करेंगे तो क्या सभी तरल ईंधन ही होते हैं, नहीं, सभी तरल ईंधन नहीं होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सभी तरल का हिस्सा ईंधन में नहीं है, यहाँ पर बचा हुआ है। इस तरीके से हमें बनाना था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यदि कार को दोस्तों 22 लिखा गया है, बस को 42 लिखा गया है, तो ट्रैम को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए जब भी आपको ऐसा मिले तो सबसे पहले इनके नंबर्स को लिखना है, प्लेस वैल्यू को। तो सी कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। ए कितने नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है। आर कितने पर आता है दोस्तों, आर 18 पर आता है। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को एक बार जोड़ के देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 1 19 3 22 हो गया। कितना हो गया, 22 हो गया, और 22 हमारे यहाँ पर दिया भी है। अब अगले में हम यही चेक करते हैं, बी होता है 2 पर, प्लस कर लेते हैं। यू होता है 21 पर, प्लस कर लेते हैं। एस होता है 19 पर, एस का जो प्लेस वैल्यू होता है अल्फ़ाबेट ABCD में, यह 19 नंबर पर आता है। अब सबको जोड़ लेंगे तो 19 और 21 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 2 42 हो गया। तो यानी सबके प्लेस वैल्यू को ही जोड़ा गया है। तो उसी तरीके से हम दोस्तों यहाँ पर ट्रैम है, ट्रैम के प्लेस वैल्यू को भी हम जोड़ लेते हैं। तो टी हमारा होता है 20 पर, 20 पर टी होता है। आर होता है दोस्तों 18 पर, यहाँ पर आर हो जाएगा 18 पर। ए हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 पर, ए आता है 1 पर, और उसी तरीके से एम आता है 13 पर। अब सभी को जोड़ लेंगे तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 और 1 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 और 13 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में बन रहा है, 52, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी सबके प्लेस वैल्यू को लिख के उसे हमें जोड़ना था। अगला प्रश्न है,
देखिए सभी पर्स रुपए, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन से आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 या 1 या 3 इस तरीके से पूछे जाते हैं। कैसे बनाना है, सभी पर्स रुपए हैं, तो यहाँ पर एक पर्स के लिए गोला बना लेते हैं, ये हमारा पर्स है। अब कहा है कि सभी पर्स जो है वह रुपए हैं, तो सभी पर्स रुपए के अंदर होंगे, तो ये बड़ा वाला गोला रुपए के लिए बना लेते हैं क्योंकि सभी पर्स रुपए के अंदर हैं, तो कहा गया है सभी पर्स रुपए हैं। आगे देखेंगे कुछ रुपए पैसे हैं, तो कुछ रुपए का जो गोला है उसको पैसे वाला गोला काटना चाहिए, तो ये हमने बना लिया पैसे वाला गोला, ये बन गया पैसे वाला गोला। कुछ रुपए पैसे में आ गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता था कि ये पैसे वाला रुपए को तो काटेगा ही, साथ में पर्स को भी काटेगा, ऐसा भी बन सकता था। तो अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, कहा है कि कुछ पर्स पैसे हैं, क्या कुछ पर्स पैसे हैं। देखिए अगर ये वाला डायग्राम बनता तो कुछ पर्स पैसे में आते हैं क्योंकि ये हमारा पैसा वाला है, तो कुछ पर्स पैसे होते हैं अगर ये डायग्राम बनता, क्योंकि ये पैसे का हिस्सा पर्स को भी यहाँ पर काट रहा है, तो ये वाला डायग्राम बनता तो ये सही होता। आगे देखेंगे कोई पर्स पैसे नहीं है, और ये वाला डायग्राम बनता कि कोई पर्स पैसे नहीं है, ये वाला बनता तो ये भी सही होता। यानी दोनों डायग्राम यहाँ पर बन सकते थे, या तो ये या तो ये, लेकिन एक ही इसमें से बनता। तो यहाँ पर क्लियरली नहीं कहा गया है कि कौन सा यहाँ पर बनना है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोई रुपए पैसे नहीं है, क्या कोई रुपए पैसे नहीं है, कोई रुपए का हिस्सा पैसे में नहीं है, तो आप चाहे इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे चाहे इस तरीके से, रुपए को तो काटेगा ही क्योंकि कहा है कि कुछ रुपए पैसे हैं, तो यानी ये वाला कथन तो हमारा बिल्कुल गलत हो गया, कोई रुपए पैसे नहीं है, क्योंकि कुछ रुपए का हिस्सा तो पैसा होगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी कहा गया है कथन में भी, तो ये तो हमारा गलत हो गया। लेकिन इन दोनों में हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है ये नहीं पता। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो तो ऑप्शन यहाँ पर जब भी आपको मिलेगा ये, तो यही सही होगा कि या तो पहला या तो दूसरा, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि या तो ये हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है। ये बनाएंगे तो इस तरीके से, ये बनाएंगे तो इस तरीके से, या तो पहला या तो दूसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी ने ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब भाग, गुणा का मतलब प्लस और भाग का मतलब माइनस हो तो निम्न का मान ज्ञात करें। तो हम सबके यहाँ पर नंबर्स, यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर लेते हैं। तो 36, देखिए माइनस से माइनस को क्या कहा गया है, माइनस का मतलब भाग है, तो यहाँ पर हम भाग रख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 4। अब देखिए प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या कहा गया है, प्लस का मतलब गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा रख लेते हैं, 7 हो गया। अब देखिए आगे गुणा है तो गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब प्लस, तो गुणा का मतलब क्या है, प्लस है, तो इस गुणा के स्थान पर हम प्लस रख लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं 8। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 का भाग 36 में करेंगे, देखिए 4 का भाग 36 में करेंगे तो पहले भाग होगा, क्योंकि आपको बोडमॉस रूल याद होना चाहिए। पहले यहाँ पर ब्रैकेट कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन में ऑफ होगा तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। तो पहले भाग को करते हैं, 4 9 36 हो जाएगा 9 बार में। अब यहाँ पर गुणा 7 प्लस का 8, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में 8 जोड़ देंगे तो 8 3 11, यानी 71 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 71। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि इस आकृति में कितने ट्रायंगल हैं, यानी कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो एक चीज़ यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपको इस तरीके से आकृति मिले कहीं पर, तो हमें क्या करना है कि इनमें नंबर्स करना है और उसको यहाँ पर 2 गुना कर देना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने भी खाने हैं सबको गिन लेना है और जितने खाने बनेंगे उनका 2 गुना। तो 8 हमें यहाँ पर टोटल मिले, तो 8 का हम क्या कर देंगे 2 गुना, 8 दूना 16, यानी इस आकृति में कितने यहाँ पर ट्रायंगल होंगे, तो 16 है। तो इस तरीके से कोई भी आपको आकृति मिलेगी तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हैं, तो 4 का 2 गुना 8। तो इस तरीके से जितनी भी आकृति मिलेंगी सबको गिनेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे, उतने ही हमारे ट्रायंगल होंगे। अब देखिए वही आकृति हमें इसमें बनी हुई दिखाई देगी, ये वाली आकृति आप देख रहे होंगे,
वही आकृति है। कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितना हो गए 8, यानी 8 तो यहाँ पर गुणा 2 कर देंगे तो 8 दूना कितना हो गया 16, 16 इसमें बन रहे हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर देखना है ये वाली आकृति, नीचे वाली देखते हैं। तो नीचे वाली देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनी है। अब इसमें अगर हम देखें तो जब भी आपको इस तरीके से आकृति मिलती है तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, इसमें 3 ट्रायंगल होते हैं, 1 2 ऐसे गिनती करना है और इन दोनों को जोड़ लेना है, 2 1 3, तो टोटल इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 3। तो इसी तरीके से देखिए एक आकृति हमारी यहाँ पर बन रही है, ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और यहाँ पर ये लाइनिंग खींची गई है। तो इसमें कितनी आकृति हो जाएंगी, 3 आकृति ये हो गई, कितनी हो गई 3। अब देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको क्लियर करें तो 3 तो इसमें हो गई। अब इसी को देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। देखिए ये वाला इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा, तो ये एक ये वाला हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 3 ये था, एक ये बड़ा वाला थोड़ा सा, और एक ये देखिए इसमें छोटा सा, एक ये छोटा सा, तो एक प्लस इसमें कर लेंगे, और एक ये हमारा पूरा बड़ा वाला। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 3 6, 6 ये हो गए। अब यहाँ पर हम देखें, अगर देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा और हम देखें, एक तो ये वाला हो जाएगा और एक इससे बड़ा वाला हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर बन रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और एक पूरा हो जाएगा, 2 यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर +2 और कर लेते हैं, कितना +2 और, तो 16 6 कितना हो जाएगा 22, 22 2 कितना हो जाएगा 24। तो कितनी आकृतियाँ बन रही, कितने त्रिभुज हैं 24 हैं। डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो एक बार इन प्रश्नों को खुद से सॉल्व ज़रूर करें, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।